एक बार फिर से आपका स्वागत। आज बनाएंगे सब्जी पराठा। सब्जी पराठा तो रोज़ ही सुबह बनाते, आज कुछ स्पेशल से बनाएंगे पराठा। आज बनाएंगे लच्छा पराठा। सब लोग रोज़ बनाते, आज हम भी ट्राई करके देखेंगे कैसे बनते। और वाकई में खाने में बहुत टेस्टी लगते, अच्छे। अच्छा, जितना अच्छा खाने में लगता उतना देखने में भी अच्छा लगता। इसके लच्छा देखो, बीच से मैंने कट कर दी तो अलग अलग लच्छा खुल जाती। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना, अगर दबा दबा के बेल देंगे तो लच्छा इसके पूरे दब जाएंगे। इसलिए अब इसका हम टेढ़े मेढ़े में नहीं जाते हैं कि टेढ़े मेढ़े बन रहे, इससे कुछ नहीं है। बस खाने में स्वाद हो और मतलब अंदर तक सिके हों बढ़िया, तभी अच्छे लगते हैं। तो ये लच्छा पराठा हम इस तरह से बना रहे। बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ कम मतलब पराठा खाए जाते, लेकिन आज हमने सोचा ला ट्राई करके देखते हैं। हम भी, सब लोग रोज़ बना रहे तो हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये मैंने पराठा सेकी है, इसका देखना एक एक लच्छा खुल जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा पूरी अच्छी तरह। अभी गर्म है तो हाथ में बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखो पूरा अलग अलग सब हो रहा, बहुत अच्छे से अंदर तक सिके हैं और पूरा हर परत खुल रही है और कहीं पे कच्चापन नहीं है बिल्कुल। तो हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ताज़ी आपको दूर से देखने में लग रही है कि ये मतलब पीली, लेकिन पीली नहीं है, ये एकदम बढ़िया से ये है, वो क्या कहते हैं उसकी, लोबिया की छियाँ। तो आज बनाएंगे सूखी सब्जी, लोबिया की छियाँ और आलू की। दाल वाल कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये मैंने धुल के रख दी थी पहले, लेकिन फिर भी काटने के बाद फिर भी हम धुलते हैं। आस पास की मैंने ये निकाल दिया है। आस पास के निकालने के बाद सबसे पहले हम लोबिया को कट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी लंबाई में छियाँ होती हैं, तो सबसे पहले इनको हम काटते हैं। काटने के बाद फिर हम आलू को काटते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। जब जल्दी होती है तो जल्दी खड़े से काट लेते हैं, खड़े खड़े सब्ज़ी जल्दी काटते हैं। जब टाइम होता है तो आराम से बैठ के सुच्चा में काटते हैं बढ़िया। तो यहाँ पे हम अपना लोबिया की छियाँ को काट लेते हैं। ये देखो, आस-पास की निकाल देते हैं। ये ना छोटी पीस में काटेंगे ना ये बड़े पीस में काटेंगे। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, एकदम तेज़ आंच में एकदम फ्राई करते तभी अच्छी लगती। तो ये मैंने सारी लोबिया काट ली। ये 1 पाव लोबिया ली थी मैंने, 1 पाव ली थी तो 1 पाव काट ली मैंने पूरी। अब ये डलिया में रख दी है। इसकी खुशबू भी अच्छी आती खाने, ये कच्ची भी खा लो तब भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने लिए 4 आलू बड़े साइज़ के। तो आलू को हम छील लेते हैं, छीलने के बाद आलू को भी काट लेते हैं। एक बार लोबिया अच्छे से धुल चुके थे, अब काटने के बाद आलू लोबिया दोनों चीज़ हम अच्छे से धुलेंगे। धुलने के बाद फिर बनाएंगे सब्जी और बनाएंगे रायता लौकी का। लौकी का रायता बूंदी से अच्छा लगता है। और फिर हम बनाएंगे पराठा। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है। छीलने के बाद हम आलू को काटेंगे बड़े बड़े पीस में। छोटे पीस में सूखी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, बड़े पीस में काटो तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम सब आलू को पहले काट लेते हैं। काटने के बाद फिर चलते हैं किचन में। अभी सुबह के बजे 8:30, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर जल्दी होती है खाने की। अभी मेरे यहाँ कोई जल्दी रहती नहीं खाने की, जब मर्ज़ी हो तब बनाओ, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, कोई नहीं कहता कि अभी हमको भूख लगी है। तो पराठा तभी तो बहुत कम ही बनाते हैं हम। आज मेरा मन हो गया ला सब्ज़ी पराठा बना लेते हैं। जब कहीं जाना वाना होता, दवा लेने जानी होती, तभी हम बनाते सब्ज़ी पराठा, नहीं तो हम रोटी बनाते हैं। पराठा नहा तो लेते ही हैं सुबह, चाहे रोटी बना लो चाहे पराठा बना लो। जब अगर नहीं, जैसे कोई लोग नहीं सुबह नहा पाते तो पराठा बना लेते। मेरा तो नहाना सुबह सुबह का हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है पराठा बनाने में, रोटी बनाने में, कोई कुछ भी बना लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक आलू के ज़्यादा पीस नहीं किए, काफ़ी बड़े साइज़ में आलू थे, उसके मैंने 8 पीस किए हैं। आलू को पहले मैंने काट लिया, देखो सब आलू मेरे कट चुके हैं। अब उसी डलिया में फिर हम, जिसमें हम छियाँ काट के रखी थी, उसी में हम आलू को निकाल देते हैं। तो ये मैंने सारे आलू उसी डलिया में निकाल दिए। अब हम लेंगे एक बड़े भगोने में पानी, तो ये सारी सब्जियां उसी में डाल देंगे। और छन्नी तो है ये डलिया वाली, इसी में फिर हम रख देंगे। तो सारा पानी, छियाँ का जो पानी है ना लोबिया का, वो सारा पानी निकल जाएगा। अभी हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब चलते हैं टोंटी की तरफ। तो मैंने भगोने में पानी भर लिया था। भरने के बाद मैंने अच्छे से धुल के डलिया में रख दी थी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, डाल दिया सरसों का तेल। तेल डालने के बाद 1 चम्मच भर के मैंने जीरा डाल दिया।
और मैंने डाल दिया हींग। डालने के बाद अब ये सब्जियां डाल देंगे हम। लोबिया और आलू दोनों चीज़ डाल के अच्छे से हम तेल में इसको भूनेंगे पहले सब्जियों को, क्योंकि जब तेल में भुन जाती है ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती। इतना ही समय अब डाल दो ना अगर मसाला, तो फिर वो दूसरा टेस्ट हो जाता। अब हम सब लोबिया और आलू को डाल देते हैं। 4 आलू बड़े साइज़ के थे तो काफ़ी सब्ज़ी हो गई। पाव वाली लोबिया थी तो काफ़ी होगी। चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही, धीमे धीमे चलाएंगे। चलाने के बाद फिर आप हम डाल देंगे मसाला मैंने एक ही कटोरी में रख लिया है, वही रोज़ का हल्दी धनिया मिर्चा नमक और कुछ नहीं। तो ये चारों चीज़ें रखी हैं। अब हम डाल देते हैं एक साथ मसाला। डालने के बाद फिर हम अच्छे से एक बार चला देते हैं सब्ज़ी को, तो मसाला पूरे आलू और छिया में मिक्स हो जाए। इतने बढ़िया तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद लगाएंगे 1 मिनट के लिए ढक्कन, फिर इसको हम खुला पकाएंगे। अब आलू वो वाले हैं ना देवा पहाड़ी वाले, तो ये भसकते हैं आलू, तो ज़्यादा देर हम ढक्कन इसमें लगाएंगे नहीं। ढक्कन लगाएंगे तो उसी में भसक जाएंगे ना सारे आलू, तो इसलिए थोड़ा ही ढक्कन लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया। अब हम चला देते। अभी आलू बिल्कुल नहीं पके हैं, बिल्कुल ऊपर का भी नहीं पका है, अभी कम पका है, मतलब कम का बिल्कुल पका ही नहीं। मैंने तुरंत ही ढक्कन हटा दिया था। एक बार मसाला हम और अच्छे से इसमें चला देते तो और बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद फिर हम अपने चलाते रहेंगे धीमे धीमे इसको। तो ये देखो सब्ज़ी अभी और चलाएंगे थोड़ी देर। अब मैंने डाल दी धनिया डालने के बाद अब एक बार धनिया कर लेते हैं मिक्स। और ये मेरी सब्ज़ी बढ़िया धुआं निकल रहा है, बन के हो गई तैयार। तो ये आलू लोबिया की सब्ज़ी आज बहुत बढ़िया बनी। अब हम इसको कटोरे में सब्ज़ी को निकाल देते हैं पूरी। तो देखने में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है, और सूखी सब्ज़ी है तो कोई तेल भी नहीं मैंने ज़्यादा डाला कि तेल डाला हो ज़्यादा। अब मैंने आटा पहले ही से माड़ के रख लिया था। आटा माड़ने के बाद अब हम लोइयाँ तोड़ लेंगे इसकी धीमे धीमे, छोटी न बड़ी, जो हिसाब से पराठा बनाएंगे उस हिसाब से लोइयाँ को तोड़ेंगे। अब इसको हम बेलेंगे। तिवाई छोटी है इसलिए हम चॉपर में बेल रहे, बोर्ड में वही बेल रहे, जिससे सब्ज़ी काटते हैं उसी बोर्ड में बेल रहे, क्योंकि छोटी है ना तिवाई तो बेलते नहीं बनता। पराठा जब कभी बड़े बनाओ तो बनता नहीं है फिर इसमें। तो बेलने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा तेल, चारों तरफ घुमा के। तेल लगाने के बाद अब इसमें अच्छे से तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद अब करेंगे इसको हम फोल्ड, आसपास से करेंगे पहले हम। ये दोनों तरफ कॉर्नर दबा देंगे। दबाने के बाद इधर से भी थोड़ा उठाएंगे और थोड़ा उधर से भी उठाएंगे। अब फिर इसको अब बेलेंगे मैं इसको लंबाई में। अब हम लंबाई में इसको बेलेंगे। बेलने के बाद फिर इसको फोल्ड करेंगे अभी हम, तभी तो इसकी कई लेयर खुलेंगी, तभी धीमे धीमे। और मैदा है तो वो बढ़ती रहती बिलती नहीं, जितनी बेलो उतनी सिकुड़ जाती, जितनी बेलो। तो मैंने बस हटाया ही नहीं। अब मैंने क्या किया, रोल बना लेंगे इसका रोल बनाने के बाद अब करेंगे इसको फोल्ड हम। बीच से दबा देंगे, दबाने के बाद कर देंगे फोल्ड, तो वो आसपास से कॉर्नर दबा देंगे। बीच से हम इसमें लगा देंगे कट लगाने के बाद इसके कई लेयर देखो खुल गए, कई का पूरे ही लेयर खुल गए। जितना फोल्ड किया था सारे लेयर खुल गए। अब हम इसको धीमे धीमे बेलेंगे, हल्के हाथों से, तेज़ नहीं बेलेंगे, नहीं तो सारी ये दब जाएंगी ना। जितनी लेयर खुली है वो सब दब जाएंगी। तो हम पराठा की तरह, रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं धीमे धीमे। बेलने के बाद फिर इसको हम सेकेंगे। तो ये मैंने बेल लिया। एक हम और बेल लेते हैं। जब दोनों बेल लेंगे तब हम चढ़ाएंगे तवा। तो यहाँ भी इसको भी बेलते हैं धीमे धीमे। बेलने के बाद उसी आकार में इसको भी बनाएंगे कि बेलने के बाद रोटी बेलेंगे, एक पतली सी रोटी बेलने के बाद फिर इस पर लगाएंगे तेल हम। तेल लगाने के बाद फिर उसी तरह से फोल्ड करेंगे, फिर उसी तरह से रोल बनाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर बेलेंगे। तो ये हमको 2 पराठा का प्रोसेस बराबर ही करना है। जितना उसमें किया था उतने इसमें करेंगे। तो बस अब फिर इसको लंबाई में हम बेलेंगे। बेलने के बाद फिर उसी तरह से फोल्ड करके फिर कट लगा के बेलना है हमको, तभी तो बढ़िया से लेयर खुल के बढ़िया पराठा बनेंगे। तो ये मैंने काफ़ी लंबाई में बेल लिया है। ये देखो काफ़ी लंबाई हो गई इसकी बेलते बेलते। अब फिर इसको फोल्ड कर देंगे इसी तरह से।
तो ये देखो मैंने फोल्ड कर दिया, पतला बेल लिया तो फिर किया फोल्ड। फिर इसको एक बार फोल्ड करेंगे अब चक्कू, फिर इसको बीच में कुछ चम्मच चक्कू कुछ भी रख के दबा दो। इस तरह से दबा देंगे तो निशान बन जाएगा। फिर इसको कर देंगे फोल्ड, फिर कॉर्नर दबा देंगे, फिर बीच से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अच्छी लेयर देखो कितनी बढ़िया सी एकदम खुल जाती है पूरी एक एक। हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको भी बेल लेते हैं, फिर तवा चढ़ा के फिर सेकेंगे। तो मैंने दोनों पराठा बेल लिए। यहाँ जला दी मैंने गैस। गैस जलाने के बाद मैंने तवा चढ़ा दिया। तवा चढ़ा दिया। अब थोड़ा सा पहले तेल लगा देंगे क्योंकि जो रोटी हम पराठा डालें वो चिपके ना तवा में, इसलिए। तभी तो अगर पहले डाल दो तो फिर वो रोटी का काम करने लगता है। अगर तवा पहले से तवा में तेल घी लगा दो तो फिर वो रोटी का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे तेल लगा दिया मैंने, गैस मेरी जल रही है। अब हम डाल देंगे इसमें अपना पराठा। फिर पराठा को तेज़ आंच में सेकेंगे नहीं, धीमे धीमे सेकेंगे इसको। कैसे थोड़े से मोटे नॉर्मल पराठे से हल्के से मोटे हैं तो इसको धीमे ही आंच में सेकेंगे। तो ये तेज़ आंच थी, इसको धीमी कर ली। अब ये मैदा है तो ये फूलेगी। अब दोनों तरफ तेल लगा के इसको उलट पलट के कलछुली की मदद से हल्का हल्का दबा दबा के सेकेंगे। दबाएंगे हल्का हल्का इसलिए कि थोड़ा दबते जाएगा, अंदर तक सिकता जाएगा। मैदा अगर कच्ची रह गई ना तो बहुत नुकसान करेगी, इसलिए तेज़ आंच करेंगे तो ऊपर ऊपर का जल जाएगा क्योंकि मैदा नाजुक बहुत होती है। तो धीमे धीमे सेकेंगे तो अंदर तक सिक जाएगी, इसीलिए। तो ये देखो लाल लाल सिकने लगे पराठा मेरे। काफ़ी समय 5 मिनट हो गए इसको सिकते सिकते, अभी इतने सिक पाया। अब फिर 2-3 बार पलट पलट के इसको सेक लेंगे, फिर दूसरा वाला भी सेक लेंगे, फिर प्लेटिंग करेंगे अपनी। तो यहाँ पे देखो बढ़िया से सिक गया ये एकदम। ये देखो सिक गया। अब हम डाल देंगे दूसरा पराठा अपना, जो मैंने 2 बेल के रखे थे उसको भी सेक लेते हैं, फिर परसेंगे। तब तक मेरी सब्ज़ी भी ठंडी हो जाएगी क्योंकि गरम सब्ज़ी गरम पराठा नहीं खाते बनते ना, इसलिए। आँच है बिल्कुल स्लो, इसीलिए लग रहा है इसमें समय। तो दोनों तरफ तेल लगा के इसको फिर एक बार उलट पलट के सेक लेते हैं। थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, फिर हमने धीमी की है गैस, क्योंकि धीमी गैस में ही पराठा ये बढ़िया से मस्त मस्त सिकते हैं। इस तरह से रोज़ नहीं बनाते। मैदा के पराठा रोज़ बनाने से नुकसान भी करता है, इसलिए हम कभी कभार बनाते हैं। ये इसके पराठा रोज़ नहीं बनाते हैं क्योंकि रोज़ पेट के लिए नुकसानदायक है ये, इसलिए। तेल भी हो जाता फिर मैदा भी हो जाती तो काफ़ी नुकसान करेगा, इसलिए अपना 15 दिन में एक बार बनाते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों पराठा मेरे लगभग तैयार हो गए हैं, ये देखो। अब हम दोनों को चॉपिंग बोर्ड में निकाल देते हैं पराठा को। एक ये रखा, एक मैंने ये और रखा। अभी हम लेयर को खोल के दिखाते हैं कितनी अच्छी से इसकी लेयर हुई है। एकदम लच्छा एक एक करके अलग अलग खुल गया है पूरा, और अंदर तक पूरा सिक गया, कहीं कच्चा नहीं रहा है। ये देखो पूरे परते के परते खुल रहे हैं। अब हम ले लेते एक प्लेट। तो सबसे पहले हम रख लेते इसमें सब्ज़ी अपनी सूखी वाली, और मैंने रायता बनाया, रायता परस के रख लिया है। तो ये देखो सब्ज़ी मैंने रख ली है। अब हम ले लेते अपना रायता। ये कटोरी में परस के मैंने रख लिया था पहले ही से। ये लौकी का रायता है, अच्छा बहुत लगता है लौकी का रायता। ये मैंने 2 पराठे लच्छे वाले सेके हैं, तो ये पराठा रख के